Hello friends, good morning all of you. You know that this is critical time and I hope all of you are well with your family in this corona crisis. As you know your classes are going on, 11th classes are going on. So this is your business study class and I am Anuj Bindal who will take your business study class. All other classes are going on, you know. This is your first class of business study. So uh, many teachers already told you that CBSE has reduced some syllabus. Same in BST. Also reduction is possible, but right now I'll tell you about human activity in business study. The deleted part of syllabus I'll discuss later, but this is not deleted part. So I'll teach you human activity today. I hope you will take interest in business study, and if you have any problem, queries, so you can ask me with WhatsApp group or you can directly ask me from YouTube comment box. So today we'll discuss about human activity. So what is human activity? Simply, activity performed by human being is called human activity. जो भी हम लोग काम करते हैं, चाहे आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप घर का कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपके गार्जियन कोई काम कर रहे हैं, चाहे पापा जॉब कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी. Human activity is also categorized in two parts, economic activity and non-economic activity. So main word is economic and non-economic. So firstly you should know about what is economic and what is non-economic. So economic activities are those activities which are concerned related to earn the money. मीन्स वो एक्टिविटी जो आप पैसे कमाने के उद्देश्य से करते हैं वो क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन वो पैसे कमाने का उद्देश्य आपका जो है रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक किसान है, वो खेती करता है, वो रेगुलर बेसिस पे खेती करता है, उसके लाइफ में जो है वो खेती ही करता है लाइफ लॉन्ग, तो वो उस किसान की क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एक लॉयर है, वो क्या कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, वो क्या कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है केस लड़ना है और पैसे लेने हैं. एक टीचर है, यदि वो टीचिंग कर रहा है और टीचिंग करने में उसे यदि मनी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है तो वो क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसी तरीके से एक बिजनेसमैन है, इफ़ ही इज़ बिजी इन हिज बिजनेस टू अर्न द मनी देन इट इज़ हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है बेटा, पैसे कमाने के पर्पस से रेगुलर बेसिस पे की गई एक्टिविटी वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब सपोज आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन्स का बाइक का क्रेज़ होता है, तो वो क्या करते हैं फ़ोन लेते हैं सस्ता और उसको महंगा बेच देते हैं. अब आप कहोगे सर दिस इज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. This is not an economic activity because you are not doing this business on regular basis. आप कभी आपने कोई तुक्का लगा फ़ोन बेच दिया तो उससे पैसे ज़रूर कमा लिए, लेकिन वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप डेली उस चीज़ में बिजी नहीं हैं. आपकी एक्टिविटी कौन सी है डेली अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो आपकी जो एक्टिविटी है वो है स्टडी, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं. तो पढ़ाई करना आप पैसे कमाने के उद्देश्य से पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब इन फ्यूचर तो ज़रूर आपको उद्देश्य ये होगा कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और एक मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सक्सेसफुल हो जाएंगे. उस टाइम पर जो आप परफॉर्म करोगे वो आपकी ज़रूर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लेकिन अभी क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इससे अलग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे एक टीचर है, वो अपने ही बच्चे को यदि पढ़ा रहा है तो वो उससे पैसे तो ले नहीं रहा. अब टीचर है और पढ़ा रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो उसकी क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज
ही इज नॉट अर्निंग द मनी। एक लॉयर है, वो यदि किसी अपने रिलेटिव का केस लड़ता है और उसके लिए पैसे नहीं लेता, तो वो उस लॉयर की भी वो क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक डॉक्टर यदि अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा है और उसको इस चीज़ से पैसे नहीं लेने हैं, तो भी वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप यदि अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, किसी रिलेटिव्स में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी सभी कौन सी एक्टिविटी हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं समझता हूँ शायद आपको इतने एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बेटा फेयर करके चलना है साथ के साथ, और यदि कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए, तो यू कैन आस्क। आप क्योंकि फर्स्ट टाइम बीएसटी ही क्या, कॉमर्स वाले फर्स्ट टाइम ही कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आपने इससे पहले कभी कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। हाँ, यदि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं या कोई डाउट लगे तो आपको पूछना होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ फर्स्ट टाइम यदि आप किसी भी सिलेबस को पढ़ते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं सिंपली लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम विद यू, यू कैन आस्क मी। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, और थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यदि कोई बिजनेस कर रहा है, सेलिंग परचेजिंग का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, वो क्या है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी अगर एक दुकानदार है तो वो भी बिजनेस कर रहा है, एक यदि खोखा लगा के अपने चाय बेच रहा है तो उसका भी वो बिजनेस है, और एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बेच रही है, वो भी उसका क्या है, बिजनेस। सो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बट इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है बेटा, जिस काम के लिए आपको किसी एक्सपर्ट या स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो क्या है, प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल डिग्री की ज़रूरत होती है। लॉयर, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर, तो ये क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी सीए होते हैं, तो ये क्या है, इनका प्रोफेशन, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। Profession is also an economic activity. And third one is employment, or we can say that service. If any person is pursuing job in any company, then it is employment and it is also an economic activity. यदि कोई कहीं जॉब कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड जॉब कर रहा है या अनस्किल्ड जॉब कर रहा है, वो क्या है, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कौन सी एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट। तो पैसे अर्न करने के पर्पज से जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी आप इन तीनों में से कहीं भी, वो इन तीनों में से ही लाई करेगी। यदि कोई भी पैसे अर्न करने के पर्पज से कुछ भी काम करता है तो वो या तो बिजनेस में आएगा, या प्रोफेशन में आएगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट में आएगा। तो आपको एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनके फीचर्स, हालांकि मैं इसको बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ये सब चीज़ें देखनी है। और क्योंकि आपकी फ़र्स्ट क्लास है तो बेटा अब आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है सेशन आपका बिल्कुल ज़ीरो नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम आपके सभी टाइम पे होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी क्लासेस जो हैं ऑफलाइन चल रही हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस को भी आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, क्योंकि वी शुड एंजॉय ऑल द मोमेंट्स ऑफ लाइफ। ओके बेटा, बाय बाय।